नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 12 जुलाई 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है? तो हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की गई है। इसमें भारतीय मूल की जो महिला जयश्री उल्लाह है, इसको शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। मतलब भारतीयों में शीर्ष स्थान है जो जयश्री उल्लाह का है और इसका सूची में 15वां स्थान है। सेकंड स्थान है जो निर्जा शेट्टी का है और जो टॉप 100 है, टॉप 100 में इसका स्थान है जो 25वां है। नेहा नरखेड़ा का स्थान है जो 50वां है और इंदिरा नूई का जो स्थान है वो 77वां है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस सूची में जो पहला स्थान है वो डायना हेड्रिक्स का है और इनकी संपत्ति है जो $15 बिलियन आंकी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सूची है जो हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है और भारतीय मूल की जो महिला शीर्ष पर है वो जयश्री उल्लाह है और इनका इस सूची में 15वां स्थान है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो सरोजनी नायडू है, इसे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त है। मतलब भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने का इसको गौरव प्राप्त है। और कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो भी सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू के द्वारा 1925 में जो कानपुर अधिवेशन होता है, इसमें भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सरोजनी नायडू के 13 फरवरी को जो जन्मदिवस होता है, इस जन्मदिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट के बारे में बात करें तो एनी बेसेंट है जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और 1917 में जो सूरत अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कैप्टन शिवा चौहान है जो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जेन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल लैब की स्थापना करेंगे? तो डेल और इंटेल जो कंपनी है ये भारत का तेलंगाना राज्य में है, जो इसमें AI स्किल लैब की स्थापना करने वाला है। इस AI स्किल लैब की जो स्थापना है का जो प्रमुख उद्देश्य है वो युवाओं की जो AI स्किल्स है उनको डेवलप करने के लिए इस AI स्किल लैब की स्थापना डेल और इंटेल कंपनी के द्वारा तेलंगाना में की जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। चैट GPT चैटबॉट है, यह हाल ही में OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बार्ड चैटबॉट है, यह हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। बोनालू फेस्टिवल है, ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा बथुकम्बा फेस्टिवल भी तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर है, ये हाल ही में हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के लिए जो दुनिया का शीर्ष राष्ट्र है वो भारत है। भारत का 140 देशों में शीर्ष स्थान रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ष 2023 में जो भारत का स्कोर इसमें रहा है वो 93.55 भारत का स्थान है जो इसमें रहा है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बात करें तो टोटल इसमें 15 सदस्य देश होते हैं।
जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी देशों का कार्यकाल है जो 2 वर्ष का होता है। और 5 स्थायी देशों के बारे में बात करें तो 5 जो अस्थायी देश है उनको वीटो पावर प्रदान की हुई है, जिनमें 5 स्थायी देश है जो यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रसिया है। जो ये 5 स्थायी देश है इनको वीटो शक्ति है जो प्रदान की हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंक है जो इस वर्ष 127वीं है। लास्ट ईयर इस इंडेक्स में भारत की रैंक थी जो 135वीं थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो हाल ही में जारी किया गया है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंक है जो 38वीं है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही है? तो जो बास्टिल दिवस परेड है ये फ्रांस में आयोजित होने वाली है और ये परेड है जो 14 जुलाई को आयोजित होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत की जो तीनों सेनाएं हैं जो भाग लेने वाली है और भारत है जो 2023 में ये जो परेड होने वाली है इसमें सम्मानित अतिथि देश के रूप में भारत को बुलाया गया है। भारत को इसमें बुलाने के पीछे जो रीज़न है वो भारत और फ्रांस के जो संबंध है इसे 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में भारत को सम्मानित अतिथि देश के रूप में बास्टिल दिवस परेड के में बुलाया गया है फ्रांस के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। फ्रिंजेक्स 2023 अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शक्ति, वरुण और गरुड़ अभ्यास है, ये भी भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसके 100 स्लीपर ट्रेन के जो डब्बे हैं ये एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा। तो भारत के द्वारा जो समझौता किया गया है ये एल्स्टॉम कंपनी से किया गया है, तो जो 100 स्लीपर ट्रेन कोच है वो एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा बनाए जाएंगे जो कि एल्युमिनियम के बनाए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। और जो एल्स्टॉम कंपनी है ये फ्रांस देश की है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व है ये लेनिन के द्वारा किया गया था और ये क्रांति है जो 1917 में होती है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूएसए ने किसके खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड का आयोजन किया है? तो हाल ही में यूएसए और भारत के द्वारा ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड का आयोजन है जो नशीली दवाओं का अवैध व्यापार को रोकने के लिए इस बॉर्डर स्वॉर्ड ऑपरेशंस का आयोजन किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत और यूएसए के मध्य में कुछ युद्धाभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कस है, ये भारत और यूएसए के मध्य में होने वाले युद्धाभ्यास हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन कावेरी है, ये हाल ही में सूडान में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था और इसमें आईएनएस सुमेधा है ये जहाज भाग लेता है। ऑपरेशन करुणा है ये म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त है जो हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है, इसमें राहत कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा है जो यूक्रेन में चलाया गया था, तो यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सकुशल भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा है जो यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान में चलाया गया था, तो ये सारे ऑपरेशंस आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है जो प्रत्येक साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो लैंगिक समानता शक्ति को उजागर करना इस वर्ष इसकी थीम रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 11 जुलाई को ये विश्व जनसंख्या दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है तो इसके बारे में देखते हैं। 11 जुलाई 1987 को जो विश्व की जनसंख्या है वो 5 अरब डॉलर पहुंच गई थी। इसी के उपलक्ष्य में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं और इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है ये साल 1989 में इस दिवस को मनाने की घोषणा होती है और पहली बार इसको 1990 में मनाया गया था, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व पृथ्वी दिवस है जो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको काट के 22 अप्रैल कर लेना है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। विश्व जल दिवस है जो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस है ये 16 सितंबर को आयोजित होता है,
तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। विश्व बाल दिवस है, ये 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और साल 2022 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा भारतीय जो वैज्ञानिक अश्विनी शेखर है, इनके द्वारा क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। तो जो क्षुद्र ग्रह था, इसका पहले नाम था जो 200J27 इसका पहले नाम था, और अब इसका नाम है जो अश्विनी जो शेखर है, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि AIAU के बारे में बात करें, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना है जो 1919 में इसकी स्थापना होती है, और हेडक्वार्टर है जो इसका पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। मतलब जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आंतरिक ग्रह के बारे में बात करें, तो आंतरिक ग्रह हैं जो 4 है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, ये आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो उत्तराखंड में हाल ही में स्थापित किया गया है। लीगो जो वेधशाला है, ये हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन हुआ है, ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के द्वारा 4 प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीता गया है, और भारत की रैंक है जो पहली रही है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। जीव विज्ञान का जनक है, इसे अरस्तु को कहा जाता है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक है, ये अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को कहा जाता है। रक्त के बारे में बात करें, तो रक्त है जो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, और इसका पीएच मान है जो 7.4 इसका पीएच मान होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रक्त समूह की खोज है जो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में वर्ष 2023 का जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, ये प्रदान करने की घोषणा है, ये नरेंद्र मोदी को की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पुरस्कार को 1 अगस्त को महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया जाएगा, और लास्ट ईयर 2022 में ये पुरस्कार है जो टेसी थॉमस को प्रदान किया गया था, जिसे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र देश का प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये सूरीनाम देश का प्रदान किया गया है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, यह आशा भोसले को प्रदान किया गया है, जबकि जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था, ये नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में केर पूजा महोत्सव का कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो केर पूजा है, जिसे हम खारची पूजा के नाम से भी जानते हैं, इस महोत्सव का प्रारंभ है जो त्रिपुरा में हुआ है, और इस केर पूजा में वास्तु देवताओं की पूजा की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। नुआखाई और रज महोत्सव है, ये ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। सरहुल फेस्टिवल है, ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, और हॉर्नबिल को हम फेस्टिवलों के फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।